स्टार्ट करते हैं करण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाने अंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में पूरा हम लोग को भगवत गीता को अगर हम ऐसे देखें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। और अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखें तो फर्स्ट 6 चैप्टर में भगवान ने हमें ये बताया है कि हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी के बारे में बताया कि हम जो है सोल हैं, आत्मा है। और लेकिन ये तो बताया है हमें कि हम आत्मा हैं, लेकिन हम लोगों को जो एक्टिविटीज होती है वो तो हम बॉडली प्लेटफॉर्म पे ही करते हैं। अपने आप को एज अ सोल देख तो नहीं पाते ना कि हाँ हम सोल हैं और अपनी एक्टिविटीज जो है आत्मा के लेवल पे करें। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसके लिए भगवान ने हमारे को फर्स्ट 6 चैप्टर में वो बताया है कि तुम रियलाइज कैसे कर सकते हो कि तुम आत्मा हो। तो उसके लिए भगवान ने कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा और भक्ति योगा बताया। अभी जब तुम एक एक स्टेप फॉलो करते हुए कर्म योगा से ज्ञान योगा, फिर अष्टांग योगा और फिर भक्ति योगा करोगे तो तुम्हें ये नॉलेज हो जाएगी। लेकिन ये जो भगवान ने बताया उसमें फर्स्ट 6 चैप्टर में, उसमें क्या है कि जब हम ये स्टेप फॉलो करेंगे तो कितने बर्थ लेगा, वो लाइफ टाइम जो होगा बहुत लंबा, मतलब कितने बर्थ के बाद हमें एक एक रियलाइजेशन होगा। क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे करके जाएंगे। क्योंकि हम टाइम तो कम ही लगाएंगे ना। तो जितना टाइम जैसे टाइम कम लगाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली एक जन्म, दूसरा जन्म, कितने जन्मों के बाद इंसान एक जगह से दूसरे में भी हायर प्लेनेट में चला जाएगा, फिर ब्रह्मलोक में चला जाएगा। जब जाके तपलोक में जाएगा तो तपलोक में जाके तब वो तपस्या करेगा और तब परमात्मा रियलाइजेशन होगा, उसके बाद भक्ति होगा। तो कितना लंबा जाएगा। तो इसके लिए भगवान ने बोला कि सारा बताने के बाद बोला कि है ये रास्ते। लेकिन भगवान ने डायरेक्टली बताया नहीं कि किस रास्ते से कब पहुंचोगे, लेकिन लास्ट में भगवान ने 47th वर्स में 6th चैप्टर के बताया कि ये सारे मैंने तुम्हें योगा बताए हैं। लेकिन योगी नाम अपि सर्वेशाम श्रद्धा, योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समो युक्ता तमो मता। तो उसमें सारा बताने के बाद भगवान बोल रहे हैं कि योगी जो है ना वही हाईएस्ट है जो अपना मन जो है मुझ पे कंसंट्रेट करता है, जो मुझ पे लगाता है। तो सारे योगा बताने के बाद उन्होंने बताया है कि जो मुझ मेरी भक्ति करता है वही टॉप मोस्ट योगी है। अब ये बता तो दिया भगवान ने 6 चैप्टर में, लेकिन अभी क्वेश्चन आता है कि इसको हम योगी वैसे बने कैसे? क्योंकि अगर एक ही लाइफ टाइम में हमें भगवान को पाना है तो हम वैसे योगी कैसे बने? तो फिर भगवान उसमें 7 चैप्टर में मतलब ज्वेल जो है वो, जो ज्वेल बॉक्स है वो ओपन करते हैं। तो भगवान अब पहले वर्ष में अर्जुन को बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि कैसे तुम अपना मन जो है मुझ पे कंसंट्रेट कर सकते हो, कैसे लगा सकते हो, कैसे तुम भक्ति योगा को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बोलते हैं। और जब आगे जाते हैं तो सेकंड वर्स में तो बोलते मैं तुम्हें अपने बारे में पूरा बताऊंगा, कि पूरा बताऊंगा मतलब ज्ञान और विज्ञान दोनों दूंगा। तो जब तुम ज्ञान और विज्ञान दोनों समझ जाओगे तो उसके बाद कोई भी कुछ भी नहीं शेष रहता, मतलब उसके बाद कुछ भी बचता नहीं है जानने के लिए।
फिर लेकिन भगवान ये बताते हैं कि मैं तुम्हें वो ज्ञान और विज्ञान तो दूँगा। विज्ञान का मतलब कि रियलाइज़्ड मतलब कि हम देख सकते हैं, जैसे हम अगर ब्रह्मन रियलाइज़ेशन बोले, तो हम देख सकते हैं कि एक लाइट में सारी जो सोल्स हैं, मतलब वो देखना, और परमात्मा में भगवान को विष्णु फॉर्म में अपने अंदर देखना। तो वो वाला देखने वाली बात कर रहे हैं भगवान विज्ञान में। लेकिन फिर बाद में बोलते हैं कि जैसे नेक्स्ट 7.3 वर्स में कि विज्ञान जो रियलाइज करने वाला बहुत ही कुछ ही लोग होते हैं जो रियलाइज कर पाते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु। तो फिर वहां बोलताते हैं कि कोई हजारों में कोई होगा जो मुझे जानने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पर रियलाइजेशन की बात करें, कुछ तो ब्राह्मण पे चले जाएंगे, किसी को परमात्मा कहा जाएगा, लेकिन कोई एक होगा, कोई होगा जो मेरे मुझे जान पाता है। तो भगवान ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भगवान अर्जुन को बोले हैं कि ये ऐसी नॉलेज है जो सबको नहीं मिलती है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो फिर भगवान जब बताना शुरू करते हैं, तो पहले वो नॉलेज के बारे में बताते हैं। तो क्योंकि फिर उसके बाद ही तो विज्ञान की, पहले ज्ञान आएगा फिर विज्ञान आएगा। तो भगवान ज्ञान के बारे में बताना शुरू करते हैं कि जो तुम अर्थ, वाटर, भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेव च, ये सारा जो तुम देख रहे हो, हाँ, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये सारी जो चीजें देख रहे हो, ये सब खम, मनो, बुद्धि, रेव च, और माइंड, इंटेलिजेंस, सब कुछ जो है वो मेरी ही एनर्जी है, मेरी अपरा शक्ति है, मेरी इंफीरियर एनर्जी है, ये सब मेरे से ही आया है। फिर भगवान आगे जाके बोलते हैं कि जो तुम हो लिविंग एंटिटी, जो सोल है, वो भी मेरे से आई है। मतलब तुम जो हो सुपीरियर एनर्जी हो। तो ये, और फिर भगवान ऐसे भी बताते हैं आगे जाके, मतलब एक सीक्वेंस में 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, कि उसमें बताते हैं कि मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही डिस्ट्रॉयर हूँ, मत्ता परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। और फिर आगे जाके भगवान उसमें मेंटेन का भी बताते हैं। तो जब अर्जुन को बोलते हैं, फिर फर्स्ट वर्स में अगर देखें तो तक्षणु, मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें जो सारी चीजें बता रहा हूँ उसको सुनो। मतलब यहाँ पर हियरिंग को बताया हुआ है, इम्फेसिस किया हुआ है कि हियरिंग इज सीइंग, अगर हम सुनेंगे तो हम भगवान को रियलाइज कर पाएंगे। तो और ये भी बता रहे हैं कि तुम कैसे रियलाइज कर पाओगे, भक्ति योगा से। और फिर आगे भगवान पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे तुम भक्ति योगा को फॉलो कर सकते हो। तो हम आगे के जो जपा टॉक्स होंगे उसमें थोड़ा थोड़ा आगे का पार्ट लेंगे। तो आज का जो मेजर है कि भगवान का जो मेजर एसेंस था 7.1 में कि तक्षुणु, तुम सुनो, हियरिंग इज सीइंग, तो तुम जब सुनोगे तो तुम मुझे पालोगे। तो भगवान सुना उसमें अपनी नॉलेज, ज्ञान और विज्ञान देंगे। तो अभी थोड़ा सा ज्ञान का पार्ट टच किया कि कैसे भगवान कैसे क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर है। नेक्स्ट उसमें हम मेंटेनर की बात करेंगे। तो जैसे कि भगवान ने भक्ति योगा के बताया, और भक्ति योगा में हियरिंग को बताया, तो उस मूड से हम अपना हियरिंग करेंगे। क्या हियरिंग करेंगे? हरे कृष्णा महामंत्र की हियरिंग बाय चैंटिंग। थैंक यू माता जी एंड प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील